हरियाणा में कांग्रेस ले रही है बीजेपी से सीख। बीजेपी की लगातार सफलता से सीख ले रही है कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि मेहनत और संघर्ष बढ़ाना होगा। अब आपसी बैठकों का दौर शुरू, पार्टी में जरूरी बदलाव पर चर्चा हो रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से सीख ले रही है। बीजेपी की लगातार सफलता से कांग्रेस सीख ले रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है मेहनत और संघर्ष बढ़ाना होगा। बैठकों का दौर अब शुरू करना होगा, चर्चा करनी होगी, रणनीति बनानी होगी, संगठन मजबूत करना होगा। तो कांग्रेस बीजेपी से सीख ले रही है। देवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर हरियाणा का हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी जो अंतःकलह है वो साफ तौर से देखने को मिलता है, और अब हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से सीख ले रही, किस प्रकार से? देखिए जया, ये जो रिजल्ट कल आए हैं 5 राज्यों के, हरियाणा के कांग्रेसी मैं ये कहूंगा अपनी तरफ से आधे खुश हैं, आधे खुश नजर आ रहे हैं। चलो कुछ तो खुशी मिली। और कांग्रेसी ये मान रहे हैं कि इन 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं लूजर नहीं है। पहले 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, अब केरल में भी जुड़ गई है। हालांकि लीड पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी। तो केरल में भी सरकार बन गई। अब 4 राज्यों में कांग्रेस का एक ही राज्य का इजाफा हुआ है और बीजेपी 19 राज्यों से अब 20वां राज्य पश्चिम बंगाल है। असम और पुडुचेरी तो पहले से बीजेपी की खाते बाहर रिपीट हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल 20वां राज्य है बीजेपी का, जहां अब बीजेपी रूल स्टेट्स रहेंगे और कांग्रेस 3 से 4 होगी। हरियाणा के कांग्रेसी आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि चलिए कांग्रेस को ज्यादा हाथ सफलता नहीं मिली, लेकिन लूजर भी कहीं नहीं है। एक राज्य में सरकार बड़ी है। और अभी ये भी खबर है कि तमिलनाडु में विजय जो 2 साल की तैयारी में देखते थे मुख्यमंत्री बन गए राहुल गांधी, और उनकी बात भी हुई है। शायद तमिलनाडु में भी, हालांकि सरकार से मिलकर चलेगी कांग्रेस, ये हुआ है। उनका इतने विधायक तो नहीं है, लेकिन दोनों नए मुख्यमंत्री जो विजय कुमार बनेंगे, और इधर राहुल गांधी से इनकी फोन पर बातचीत हुई है। तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस मिलकर आगे राजनीति करेंगे जनहित में। तो थोड़ी सी विष की जमीन तैयार तमिलनाडु में कांग्रेस फिर कर रही है। तो कांग्रेसी अब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब गुटबाजी को भूलकर संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, ठीक वैसे जैसे बीजेपी ने लगातार सफलताएं पाई हैं। अपनी कमियों को दूर करना होगा। और ये भी खुसर फुसर हो रही है अंदर, खाते खुलकर तो कोई नहीं बोला कि अब संगठन में बदलाव जहां जहां जरूरी है। ये चर्चा है कि केसी वेणुगोपाल जो महासचिव संगठन है कांग्रेस के, उनको शायद केरलम का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उस स्थिति में सचिन पायलट का नाम चल रहा है, क्योंकि सचिन पायलट की देख रेख में ये चुनाव हुए और केरल में सफलता हासिल हुई है। चर्चा हो रही है कि उत्तर भारत के किसी बड़े नेता को, अगर केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनते हैं केरलम के, तो वो सीट जो संगठन की है महासचिव की, वो सीट खाली होगी। उत्तर भारत के किसी बड़े नेता को कांग्रेस की बनाया जाए, जैसे सचिन पायलट का नाम है, तो फिर उनको लगता है कि उत्तर भारत में कांग्रेस और मजबूत हो सकती है। केसी वेणुगोपाल चूंकि दक्षिण से आते हैं, अब केरलम के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, जो पार्टी का फैसला है, लेकिन उस स्थिति में कोई उत्तर भारत के कुछ बड़े नेता अगर हाईकमान में, केंद्रीय नेतृत्व में आ जाए, तो उत्तर भारत में जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं बीजेपी से पहले, कांग्रेस फिर मजबूत हो सकती है। तो लिहाजा सीख मिली है कांग्रेसियों को, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और राजसी मनोवृत्ति जो कांग्रेस की रही है, मेहनत नहीं करते कांग्रेस के लोग, अब उनको लगने लगा है कि मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पब्लिक के बीच जाना पड़ेगा, अगर बीजेपी की तरह लगातार सफलताएं हासिल करनी है। जी बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।